नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने शनिवार 2 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों के साथ अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 34 मौजूदा सांसदों को टिकट कटे हैं। इनकी जगह नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। आइए जानते हैं कि कहां कहां कितने उम्मीदवार बदले गए और इन्हें कितनी जगह किन्हें टिकट मिला। बीजेपी ने असम से 11 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें से 6 उम्मीदवारों को मौजूदा सांसद है, जबकि अन्य 5 नए चेहरे हैं। सिलचर से मौजूदा सांसद राजीव रॉय का टिकट काटकर पिशल सुकल बौद्ध को उम्मीदवार बनाया गया है। सोहैत जिला सुरक्षित सीट से मौजूदा सांसद हुरैन सिंह बेका का टिकट काटकर अमर सिंह टीसो को उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह से गुवाहाटी से रानी ओझा का टिकट काटकर बिजुली कालिता मेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। तेजपुर से रंजीत दत्ता का टिकट काटकर यहां से मौजूदा सांसद पल्लव लोचन दास का टिकट गया है। डिब्रूगढ़ से मौजूदा सांसद रामेश्वर तेली को हटाकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 11 सीट के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जहांगीर चंपा में मौजूदा सांसद गुहाराम अजगले की जगह कमलेश जुनावगढ़ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में भी 5 में से नए 4 चेहरे उम्मीदवार। भाजपा ने दिल्ली में लोकसभा सीट के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें 4 मौजूदा सांसद के स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। पार्टी ने 2 बार के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को हटाकर प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट का अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा ने 2 बार के सांसद प्रवेश सिंह साहेब वर्मा की जगह कमलजीत सहरवात को टिकट दिया है। इसमें भाजपा के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को हटाकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद। बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों का नाम है। वहीं इस लिस्ट में 3 दर्जन से ज्यादा मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों की जगह दी गई है। इसके अलावा बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए जहां सबकी नजरें थी। इनमें वरुण गांधी की पीलीभीत सीट, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट, ब्रिजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट और जनरल वीके सिंह की गाजियाबाद सीट भी शामिल हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है कि क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी इस बार टिकट देगी या नहीं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर देखने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से नरम मिजाज दिखा रहे हैं। अब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में संबोधित पोस्ट और रिपोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हो गई है। जयंत चौधरी ने खुद इसका ऐलान किया। आरएलडी चीफ जयंत ने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की जानकारी दी। जयंत चौधरी ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण के समांतर साक्षी बन रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी भेंट कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। विकसित भारत के संकल्प अब की बार 400 पार के नारों को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए जेपी नड्डा ने लिखा कि आज गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात हुई। मैं उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। बिहार के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने मगध प्रमंडल, औरंगाबाद और मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय में रैली की। दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मौजूद दिखे। वहीं बिहार एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता चिराग पासवान नदारद रहे। खुद को पीएम मोदी का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान को मंच पर नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। औरंगाबाद और बेगूसराय की रैलियों को देखते हुए तो पीएम ने साफ संकेत देने की कोशिश की थी कि एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस के मंच पर पीएम के बगल में सीट दी गई। वहीं मंच पर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे, तब पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बांह पकड़कर माला के अंदर ले लिया और संदेश देने की कोशिश की कि उनके बिहार के सीएम के साथ अगध प्रेम है। जवाब में नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया कि वो अब एनडीए में ही रहेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की इस लिस्ट से पता चल रहा है कि उसने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत के डर से कई मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा गया है। बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, जिनमें यूपी में 51 प्रत्याशियों के नाम शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस लिस्ट में यूपी के ज्यादातर पुराने नाम ही शामिल है, जबकि दिल्ली में 5 मौजूदा सांसदों में से 4 का टिकट काट दिया गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, रमेश विदोड़ी का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी को इस लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा को लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टितः जिन सीटों पर भाजपा को जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है। धन्यवाद। खबरें में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश में 29 से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। एमपी में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर थी कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। लिस्ट आने के बाद फाइनल हो गया कि शिवराज सिंह अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे वो पहली बार 5 बार चुनाव जीतकर सांसद जा चुके हैं। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट पर उतारा है। एमपी की ये सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज सिंह ने अपने नाम का ऐलान होते ही कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। बीजेपी राज्य की सभी 29 सीट जीतेगी। हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पीएम मोदी के नारे को दोहराते हुए कहा कि एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ चुनाव में जीत को लेकर चर्चा